नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल फार्मा टॉक कॉर्पोरेट पर। साथियों, आज हम जानेंगे कि पीएमडी डिपार्टमेंट का क्या रोल रहता है हमारी मार्केटिंग पर, फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज के अंदर, और जितना भी स्ट्रेटजी रहती है मार्केटिंग स्ट्रेटजी, आज हम उसके बारे में जानेंगे। कैसे हम बंदे इसके अंदर एंट्री लेते हैं, जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, आज सारा कुछ जानेंगे हम पीएमडी डिपार्टमेंट के बारे में। साथियों, पहले तो हम पीएमडी में बात करते तो ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट रहता है, जिसके अंदर कंपनी सबसे ज़्यादा खर्च इसी डिपार्टमेंट के अंदर करती है, क्योंकि जितनी भी फाइनलाइजेशन होती है प्रोडक्ट की, स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, कैसे इसको लॉन्च करना है, कैसे इसमें ग्रोथ करनी है प्रोडक्ट के अंदर, कैसे, ये सारा कुछ चीज़ें स्ट्रेटजी पीएमडी डिपार्टमेंट ही संभालता है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो खर्च होता है कंपनी का, जो कंपनियां खर्च करती हैं पीएमडी डिपार्टमेंट के अंदर करती हैं अपने। तो साथियों, हम जानते हैं कि इसके अंदर कैसे क्या सारी चीज़ें रहती हैं। अगर हम बात करते हैं तो पीएमडी डिपार्टमेंट का रोल रहता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी को समझना, उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट को जनरेट करना, फिर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना। जो ये स्ट्रेटजी, ये पीएमडी डिपार्टमेंट काम करता है ना, 4 फेजेस के अंदर काम करता है साथियों। सबसे पहले फार्मास्यूटिकल टूल्स कि क्या हमारा प्रोडक्ट आना चाहिए मार्केट के अंदर जो चले। फिर उसके बाद उस प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कि उसको डेवलप हम कैसे करें, कैसे हम सारी चीज़ें उसके लिए ऐसी जनरेट करेंगे जो मार्केट के अंदर चले, रनिंग में आए। फिर उसके बाद उस प्रोडक्ट की ग्रोथ, सेंसिनेशन एंड डेक्लाइन। तो साथियों, ये जो 4 पॉइंट्स हैं जिसके अंदर हमारा पीएमडी डिपार्टमेंट काम करता है। अगर हम इसके अंदर क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो वैसे तो ग्रेजुएट लेवल में ही एंट्री हो जाती है, लेकिन अगर आपके पास बैचलर ऑफ फार्मेसी है और प्लस आप एमबीए हो तो सच में ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा इस फील्ड के लिए, क्योंकि आप मॉलिक्यूल्स की अच्छी स्टडी कर आए हुए होते हैं अपने बैकग्राउंड में बैचलर फार्मेसी करते हुए, और फिर मार्केटिंग आप एमबीए कर रहे हो, तो इसलिए सारी चीज़ें बहुत प्लस पॉइंट रहती हैं इस बैकग्राउंड के लिए। अगर आपने एमबीए मार्केटिंग में करा है या फिर फार्मास्यूटिकल्स मार्केटिंग में करा है तो आपके लिए ये सोने पर सुहागा रहा, अगर आप इस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो साथियों। चलो, एजुकेशन तो ठीक है, फिर उसके बाद स्किल्स क्या होते हैं। स्किल्स की अगर हम बात करें तो आप थोड़ा सा आपका क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, आपके स्किल्स ऐसे होने चाहिए, एनालाइज आप कर सको चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से। जैसे देखो, पैरासीटामोल बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, लेकिन अगर हम बात करें कॉमन तो क्रोसिन, सबके यही चीज़ दिमाग में आती है अगर पैरासीटामोल है तो क्रोसिन, क्योंकि शॉर्ट नेम तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो भी चीज़ें हम लोग अगर मांगते हैं वो एक ब्रांड नेम में मांगते हैं। ये इस ब्रांड नेम को लॉन्च करने तक, लोगों तक पहुंचाने तक का ये सारा जो काम रहता है ये पीएमडी डिपार्टमेंट के ऊपर काम रहता है साथियों। इसके अंदर ये लोग मार्केट रिसर्च करते हैं, मार्केट के अंदर क्या कहते हैं, अपना रिक्वायरमेंट को ये देखते हैं क्या है कैसे। ठीक है, सबसे पहले आपको जो आपका माइंड थोड़ा सा क्रिएटिव होना चाहिए, एनालिसिस स्किल्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। मार्केटिंग रिसर्च, जो मार्केटिंग रिसर्च होती है वो उसमें आपके स्किल्स इतने शार्प होने चाहिए कि बहुत अच्छा, अगर आपके इसमें स्किल्स हैं। एक्सीलेंस कम्युनिकेशंस आपके होने चाहिए कि अगर आप कोई प्रोडक्ट को आप लॉन्च कर रहे हो तो जितने भी आपके एमआरस हुए, जितने भी मैनेजर्स हुए, तो आपको उन्हें बताना होता है कि इसमें आपके कम्युनिकेशन स्किल इतने एक्सीलेंस होने चाहिए कि आप स्मूथ गोइंग उनको अपने प्रोडक्ट जो आपने बनाया है, जो लॉन्च कर रहे हो, उसके बारे में आप बता सको कि वो फिर आगे डॉक्टर्स को फर्दर बता सकें। फिर उसके बाद टीम बिल्डिंग क्वालिटी आपके अंदर बहुत अच्छी होनी चाहिए इसके लिए कि आप टीम में काम कर सको, टीम को अच्छे तरह से गाइड कर सको। ठीक है, साथ ही ये तो हुए जो आपके स्किल्स। अगर हम बात करते हैं कि आपकी रोल ऑफ ड्यूटीज़ क्या रहती है इसके अंदर, सबसे पहले अगर रोल ऑफ ड्यूटीज़ की अगर बात करें तो आपके स्ट्रेटजी टूल्स को डेवलप करना, स्ट्रेटजी टूल्स को डेवलप करना। फिर उसके बाद होता है जितने भी आपके पास ट्रेनी होते हैं, जितने भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको उस प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज देना, उनको बताना सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आपके प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स उन अपने एमआरस को बताना, प्लस कॉम्पिटिटर्स से भी कॉम्पीट कर उसके प्लस पॉइंट अपने प्रोडक्ट के एमआरस को बताना, उनको नॉलेज देना। शॉर्ट एनालिसिस, ये भी एक जॉब ऑफ द ड्यूटी है कि पीएमडी डिपार्टमेंट का। फिर उसके बाद पीएमडी डिपार्टमेंट डिसाइड करता है कि ऐसे कोई प्रोडक्ट है तो उसके रिलेटेड डॉक्टर इनपुट्स क्या क्या होने चाहिए, ये भी आपका रोल ऑफ ड्यूटीज़ के अंदर आता है। फिर उसकी प्रोडक्ट ब्रॉडकास्टिंग, साथियों ये होता है कि आपको प्रोडक्ट को ब्रॉडकास्ट कैसे करना है, सारी चीज़ों को।
जॉब पोजीशन की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर एंट्री कैसे होती है, कहाँ तक हमारा प्रमोशंस होते हैं सारे। सबसे पहले जो आपकी एंट्री होगी वो होगी प्रोडक्ट एग्जीक्यूटिव, एंट्री लेवल 0 to 3 ईयर का इसके अंदर एक्सपीरियंस होता है प्रोडक्ट एग्जीक्यूटिव में। फिर जो आपका प्रमोशन होता है फिर होता है एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर, 3 to 5 ईयर का इसमें एक्सपीरियंस माना जाता है। फिर उसके बाद ग्रुप प्रोडक्ट मैनेजर, इसके अंदर जो एक्सपीरियंस मांगा जाता है 5 से 8 साल का। मार्केटिंग मैनेजर 8 से 10 साल का इसके अंदर एक्सपीरियंस मांगा जाता है। फिर उसके बाद आप जो बनते हो वाइस प्रेसिडेंट या डायरेक्टर, 10 से 12 साल के इसके अंदर एक्सपीरियंस मांगा जाता है। एट द लास्ट जो इसमें मांगा जाता है फिर प्रेसिडेंट, जिसमें 20+ ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए। साथियों अगर हम सैलरी स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो इसका स्टार्टिंग सैलरी होता है वो है 4 लाख स्टार्टिंग सैलरी, 4 लाख से आपकी स्टार्टिंग होगी, जो कि करोड़ों में पैकेज जाते हैं इसके। मेरे इतने नॉन टू कलीग हैं जो हैं अच्छे अच्छे कंपनीज के अंदर पीएमडी डिपार्टमेंट में हैं, जिन्होंने 8 से 10 साल के अंदर प्रेसिडेंट का सफ़र तय करा और आज उनका पैकेज 1 करोड़ से भी अबव है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फोकस होता है कंपनीज का, फार्मास्यूटिकल कंपनी का, वो अपने पीएमटी डिपार्टमेंट के अंदर होता है। इसके अंदर ये नहीं होता कि आपको एक्सपीरियंस देखा जाए, आपकी काबिलियत देखी जाती है इसके अंदर। अगर आप में स्किल्स हैं, वो क्वालिटीज़ है, तो नंबर ऑफ़ एक्सपीरियंस कोई कंपनी नहीं देखती, सिर्फ पैकेज की बात करते हैं, पोजीशंस की बात करते हैं। साथियों अगर हम इसके अंदर बात करें कि एक नेगेटिव पॉइंट है क्या, कि इसके अंदर टारगेट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं और सबसे ज़्यादा फोकस पीएमडी डिपार्टमेंट के अंदर ही होता है। सबकी निगाहें पीएमडी डिपार्टमेंट के अंदर। अगर आपके स्किल्स कहीं भी लूज़ हुए या आपकी परफॉर्मेंस कहीं भी लूज़ हुई तो सीधा आपको कंपनी से बाहर भी करा जा सकता है। साथियों जो इसके अंदर एक नेगेटिव पॉइंट है वो यही है कि आपकी परफॉर्मेंस पे सबसे ज़्यादा सबकी निगाहें होती हैं, क्योंकि पीएमडी डिपार्टमेंट बहुत बड़ा रोल करता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर। तो इसलिए साथियों अगर आपको वैसे तो ग्रोथ बहुत अच्छी है इसके अंदर, अगर हम देखा जाए तो अगर आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हो तो कैसे कैसे हम आगे बढ़ते, आपका माइंड क्रिएटिव होना चाहिए, एनालिसिस स्किल्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, ग्रोथ नो डाउट बहुत अच्छी ग्रोथ है इसके अंदर, सक्सेसफुल करियर आपका इसमें रहेगा। साथियों अगर आपको पीएमडी डिपार्टमेंट में जाना है, आप सोच रहे हो कि मुझे पीएमडी डिपार्टमेंट में अपना फ्यूचर बनाना है, तो साथियों मेरा वीडियो आप देख सकते हो और अपने स्किल्स को सुधार सकते हो मेरे वीडियो को देखकर। ऐसे ही फार्मा रिगार्डिंग अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।